हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेज बाई डीएस में। अपन बात करें बच्चों इतिहास विषय की। इतिहास विषय के अंदर अपन ने काफ़ी टॉपिकों के बारे में अध्ययन कर लिया था। अपन ने बात करते अपन इतिहास के अंदर भारतीय समाज के अंदर परिवार की बात करते कि परिवार कितने प्रकार का होता है, किस किस प्रकार के परिवार अपने भारत में देखने को मिलता है। इस चीज़ के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे और उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अपन बात करने वाले हैं निवास अपने परिवारों की प्रकार। यानी कि अपन ने सबसे पहले देखा एकाकी परिवार, फिर अपन ने देखा आपका संयुक्त परिवार, फिर अपन ने देखा विस्तृत परिवार, फिर अपन देख रहे थे मातृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार, परिवार के अन्य अलग अलग प्रकार देख रहे थे। और उसी क्लास को अपन आगे बढ़ा रहे थे और आगे बढ़ाते हुए इसी क्लास के अंदर अपन अब चर्चा करने वाले हैं बच्चों निवास स्थान के आधार पर। यानी कि व्यक्ति के निवास स्थान के आधार पर भी परिवार को विभाजित किया जाता है। आपके इतिहास में भारतीय समाज के अंतर्गत निवास स्थान के आधार पर बच्चों विभाजित किए जाते हैं कि जिस प्रकार से, जैसे मान लो एक पितृस्थानीय परिवार होता है, उसमें क्या होता है कि जब माता पिता ने वहाँ अगर अपना कोई मकान, अपना कोई घर बनाया है तो वह परिवार उसी घर में रह रहा हो, या कोई बिना किसी अन्य नए घर बनाए हुए बालक माता पिता अपने यानी पिता के घर यानी पिता के परिवार में यानी पिता के साथ उसके घर में रह रहा हो, या उनके पिताजी के बनाए हुए परिवार में रह रहा हो। ऐसा जो परिवार का जो प्रकार है बच्चों आपके हिंदू तथा मुस्लिम संप्रदाय में सर्वाधिक प्रचलित है। उसके बाद बात करने वाले थे अपन भाई मातृस्थानीय परिवार। मातृस्थानीय परिवार से तात्पर्य होता है कि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति शादी के बाद क्या होता है कि वो अपनी पत्नी के घर यानी घर जमाई बनकर रहता है और घर जमाई बनकर रहता है। तो इस प्रकार का जो परिवार है बच्चों आपके नायरा, गारो, खासी और खासी जैसी जातियां हैं, इनमें पाया जाता है कि जो पति होता है वो लड़की के घर जाकर रहता है। जबकि हिंदू और मुस्लिम परिवार में, संप्रदाय में ऐसा होता है कि लड़की लड़के के घर आकर निवास करते। ये होता है आपका मातृस्थानीय परिवार। उसके बाद बात करेंगे अपन बच्चों नवस्थानीय परिवार। नवस्थानीय परिवार से तात्पर्य है कि माता पिता जहाँ भी रह रहे हैं उनके पुत्र कहीं अन्यत्र कहीं अपना नया घर बनाकर रह रहे हैं, वो होता है आपका नवस्थानीय परिवार। यानी अपने लिए उन्होंने अपना अलग घर बना लिया। अगला बात करते हैं बच्चों अपन मातृपितृस्थानीय परिवार। यानी कि दोनों जहाँ माता पिता के लिए संतान होने पर दोनों में किसी भी एक साथ रहने, यानी माता पिता जो भी हो उनको अपनी संतान के साथ रहने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। वो अपने परिवार में माता के साथ रहना चाहे तो माता के साथ रह सकती है, पिताजी के साथ रहना चाहे तो पिताजी के साथ रह सकते हैं। ऐसा परिवार जो होता है वो आपका होता है मातृ व पितृस्थानीय परिवार। अगला आता है मामा मातुल परिवार। मामा मातुल परिवार से तात्पर्य ऐसा है कि ऐसा घर या ऐसा परिवार जब पति पत्नी क्या करेंगे, अपने स्वयं के मामा के घर जाकर रह रहे हैं। और ऐसे प्रकार बच्चों इस प्रकार के मकान या इस प्रकार का परिवार आपके भारत देश में देखने को नहीं मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन उभय या द्विस्थानीय परिवार। यानी कि कई परिवार ऐसे होते हैं जिनको विवाह के बाद पति पत्नी अपने पुत्र अपने जन्म से परिवार में रहते हैं, लेकिन पति रात को अपनी पत्नी के घर चला जाता है, दिन में वो अपने लौट आता है। तो मतलब वो दिन में अपने बच्चों के साथ रहता है, रात में अपनी पत्नी के घर चला जाता है। तो यानी कि वो अलग अलग जगह रहता है। तो वो आपके क्या होता है, द्विस्थानीय परिवार होते हैं। तो ठीक है बच्चों, इनके बारे में अपन देख लेते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं। आज का जो हेडिंग रहने वाला है वो अपना रहने वाला है निवास स्थान के आधार पर परिवार। अब बात करेंगे बच्चों अपन निवास स्थान के आधार पर परिवार। बच्चों इस आधार के परिवारों को अपन देखते हैं, इस प्रकार के परिवार अपने को देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन पितृस्थानीय परिवार। पितृस्थानीय परिवार में होता है क्या है बच्चों, जो ऐसा परिवार जिसमें क्या है कि विवाह के बाद जो पति पत्नी है वो पति पत्नी अपने एक साथ अपने पति पत्नी किसके साथ एक साथ अपने माता पिता के घर रहते हैं, यानी अपने पिताजी के घर में रह रहे हैं। इस प्रकार के परिवार आपको हिंदू और मुसलमान में देखने को मिलता है। यानी ऐसा परिवार जिसमें विवाह उपरांत पति पत्नी अपने माता पिता
के साथ पिता के घर में निवास करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अपन मातृ स्थानीय परिवार। मातृस्थानीय परिवार में क्या होता है कि पति पत्नी अपनी माता के घर में रहते हैं, माता के घर में निवास करते हैं। हाँ, नहीं, मातृस्थानीय परिवार, मातृस्थानीय परिवार किस परिवार को कहा जाता है? यानी कि ऐसा परिवार जिसमें क्या होता है, विवाह के बाद पति पत्नी, विवाह के बाद, इसमें क्या होता है बच्चों, विवाह के बाद क्या होता है, जो पति है वो अपनी पत्नी के घर जाकर रहता है, जिसमें विवाह के बाद पति पत्नी विवाह के बाद पति पत्नी के साथ उसके माता पिता के घर में निवास करते हैं। यानी कि ऐसा परिवार जिसके अंतर्गत क्या होता है, विवाह के बाद जो पति है वो अपनी पत्नी के घर निवास करता है, उसकी पत्नी के माता पिता के साथ निवास करता है। इसे जिसे अपन कह सकते हैं घर जमाई, घर जमाई कह सकते हैं। और घर जमाई के आधार पर बच्चों ये जो इस प्रकार का जो परिवार जो है प्रचलित है वो आपके नायरो, खासी, नायरो खासी व गारो जातियों में प्रचलित है। यानी कि पितृस्थानीय परिवार तो उसे कहते हैं जिसमें विवाह के उपरांत जो पत्नी है, विवाह के बाद जो पत्नी है वो पति के घर में रहती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है बच्चों, पत्नी जो है पति के माता पिता के साथ पिता के घर में निवास करती है। यानी पत्नी जो होती है, वो जो महिला है, वो पुरुष जो है जिससे शादी हुई है उसके माता पिता के साथ वो निवास करता है। और मातृस्थानीय परिवार में ऐसा होता है कि जिसमें क्या होता है, विवाह के बाद जो उसका पति है वो पत्नी के घर वालों के साथ यानी पत्नी के मायके में रहता है। तो वो होता है इस प्रकार का जो विवाह है बच्चों, इस प्रकार का जो विवाह है वो अपने हिंदू मुसलमानों में प्रचलित है। इस प्रकार का परिवार आपके हिंदू व मुस्लिम संप्रदाय में प्रचलित है, हिंदू मुस्लिम संप्रदाय में प्रचलित है। ठीक है, और इस प्रकार का परिवार जो बच्चों पाया जाता है वो आपके नायरो, खासी और गारो जातियों में पाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन नवस्थानीय परिवार। नवस्थानीय परिवार से तात्पर्य होता है कि जब विवाह के बाद क्या होता है, इसको लिख लेते हैं, इसमें आ जाएगा नवस्थानीय परिवार। यानी कि ऐसा परिवार जिसमें शादी के बाद पति और पत्नी अपना स्वयं का अलग घर, अपने माता पिता को घर को छोड़कर अन्यत्र अपना निवास स्थान रखते हैं। इसमें क्या होता है, माता पिता के घर को छोड़कर अन्यत्र कहीं निवास करते हैं। ठीक है बच्चों, तीन प्रकार के परिवारों की अपन ने बात करी इस क्लास में। अपन ने तीन परिवारों के बारे में बात की। पहला परिवार बच्चों पितृस्थानीय होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि विवाह के बाद जो पत्नी है बच्चों वो पति के माता पिता के घर आकर रहेगी, यानी कि वो अपने ससुराल में रहेगी। कहाँ? ससुराल में। महिला कहाँ रहेगी बच्चों? अपने ससुराल में रहेगी। और मातृस्थानीय परिवार में क्या होता है, इसमें क्या होता है पति पत्नी के साथ रहता है, यानी कि पत्नी जो है वो कहाँ रहेगी, यानी कि इसमें क्या होगा, पति अपने ससुराल में रहेगा।
और ऐसा जो विवाह है जिसमें पत्नी अपने पति के घर रहा, पति के घर जाकर रहती है, वो होता है बच्चों इस प्रकार का विवाह आपके हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय में प्रचलित है। जबकि आपका जो विवाह जहाँ घर जमाई जिसे कहते हैं, जिसमें पति अपनी पत्नी के घर जाकर निवास करता है, उसे कहते हैं घर जमाई, तो वो आपके नायरों, खासी, गारो जातियों में प्रचलित है। अगले बात करते हैं बच्चों अपना नवस्थानीय परिवार। नवस्थानीय परिवार से तात्पर्य रहता है कि पति व पत्नी शादी के बाद ना तो पति के माता पिता के घर रह रहे हैं, ना पत्नी अपने माता पिता के घर रह रही है, वो कहीं अन्यत्र दूसरी जगह ही अपना घर बनाकर या कहीं भी अपना घर बनाकर अपना निवास स्थान बनाकर रह रहे हैं, तो वो प्रकार का होता है आपका नवस्थानीय प्रकार का विवाह है। ठीक है, आगे बात करेंगे अपन मातृ पितृस्थानीय, यानी दोनों के स्थान, दोनों एक प्रकार जिसमें दोनों सम्मिल हैं। मातृ पितृस्थानीय परिवार, इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें परिवार के अंदर जो माता पिता है किसी के भी साथ रहने के लिए स्वतंत्र है, उनके लिए अवस्था उसकी संतान पर दोनों में से किसी के साथ भी रहने के अधिकार या स्वतंत्र होता है। इसमें क्या होता है मातृ व पितृ, मातृ पितृस्थानीय। इसमें क्या होता है बच्चों, शादी के बाद क्या है, पति पत्नी स्वतंत्र होते हैं, वह किसी के भी मतलब दोनों में किसी के भी माता पिता के साथ निवास कर सकते हैं। यानी कि ये भी स्वतंत्र है, यानी पति पत्नी दोनों स्वतंत्र है, उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है कि उसको लड़की को ससुराल जाना पड़ेगा या लड़के को घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और ना ही उनकी जो संतान होगी उनके लिए ऐसा कोई प्रावधान है, और उनकी संतानें भी स्वतंत्र रहती है, वो भी कहीं भी रह सकती है, रहने के मामले में वो भी कहीं भी रह सकती है। ठीक है, आगे बात करेंगे बच्चों अपन, अगला जो परिवार आता है वो आता है मामा मातुल परिवार। मामा मातुल, इसमें क्या होता है बच्चों, इसके अंतर्गत क्या होता है, शादी के बाद जो पति पत्नी है वो अपने मामा के घर रहते हैं। शादी के बाद पति पत्नी अपने मामा आएगा इसमें, मामा मातुल की बात करें तो मामा मातुल में आता है माता। मामा के घर पर निवास करते हैं। वर्तमान में इस तरीके का परिवार देखने को नहीं मिलता। देखिए मामा मातुल प्रकार के परिवार आपके वर्तमान समय में देखने को नहीं मिलते। अगला आता है उभयमुखी या द्विमुखी, उभयमुखी या आपका द्विस्थानीय परिवार। उभयमुखी या द्विस्थानीय परिवार, इसके अंतर्गत क्या होता है बच्चों, इसमें ऐसा परिवार जिसमें क्या होता है, विवाह के बाद पति व पत्नी अपने जन्म परिवारों में रहते हैं, लेकिन पति क्या करता है, रात को तो अपनी पत्नी के पास चला जाता है और सुबह आते ही अपने घर लौट आता है। इस परिवार का प्रकार आपके दक्षिण भारत में प्रचलित है। इसमें क्या होता है, दिन में पति, शादी के बाद की बात है, दिन में पति अपने घर लौट जाता है, अपने घर या अपने माता पिता के घर लौट जाता है,
माता पिता के घर रहता है, जबकि रात में वह अपनी पत्नी के घर चला जाता है। यानी कि ऐसा परिवार जिसके अंतर्गत पति और पत्नी दोनों स्वतंत्र हैं, और इस प्रकार का जो परिवार आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि अपन ने बात की इसके अंदर मातृ पितृ स्थानीय। मातृ पितृ स्थानीय में होता क्या है बच्चों, शादी के बाद जो पति पत्नी है वो दोनों एक दूसरे के लिए स्वतंत्र है। अगर पत्नी चाहे तो वो पति के माता पिता के घर जाकर रह सकती है, और अगर पति चाहे तो वो अपने माता पिता मतलब वो पत्नी के माता पिता के घर आकर रह सकता है। इसमें दोनों स्वतंत्र रहते हैं, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं होती, और उसी प्रकार माता पिता का जो निवास कर सकते हैं, और इसी प्रकार संतान को भी ये इजाज़त रहती है वो या तो अपनी मम्मी के घर रह सकता है या अपने पिताजी के घर वो रह सकता है, यानी कि दोनों तरफ से उसको स्वतंत्रता होती है। ठीक है, दूसरा आता है मामा मातुल। मामा मातुल में क्या होता है बच्चों, शादी के बाद जो पति पत्नी है वो अपने मामा के घर जाकर रहते हैं, यानी कि अपने ननिहाल में जाकर रहते हैं, और जब वो ननिहाल में जाकर निवास करते हैं तो वहाँ वो होता है आपका मामा मातुल परिवार। और वर्तमान समय में जो ऐसा परिवार है बच्चों आपको देखने को नहीं मिलते, यानी कि मामा मातुल वाला परिवार का कंसेप्ट वर्तमान समय में आपके भारत देश में देखने को नहीं मिलता। अगली बात की अपन ने उभयमुखी या द्विस्थानीय परिवार। उभयमुखी या द्विस्थानीय परिवार से तात्पर्य होता है बच्चों कि ऐसा परिवार जिसके अंतर्गत माता व पिता, ठीक है, विवाह के बाद अपने जन्म से जिस परिवार में रह रहा है, यानी कि द्विस्थानीय मतलब जिसमें क्या होता है अपने परिवार के साथ रहता है जन्म से, लेकिन शादी के बाद वो स्वतंत्र रहता है। वो उसका वो दिन में अपने माता पिता के साथ रहता है, जबकि रात में वो अपनी पत्नी के घर रहता है, यानी कि सुबह होते ही वो अपने घर लौट जाता है और रात में वो अपनी पत्नी के घर चला जाता है। ऐसे जो आपको परिवार देखने को मिलते हैं बच्चों, वो आपके दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके केरल व लक्षद्वीप शामिल हैं। ठीक है, ये हो गए बच्चों आपके किसके निवास स्थान के आधार पर परिवार। ठीक है, अब बात करेंगे बच्चों अपन वंश के आधार पर परिवार। निवास स्थान के आधार पर हो गए बच्चों। अब बात करेंगे अपन वंश के आधार पर परिवार। वंश के आधार पर परिवार, पहला पितृवंशीय, दूसरा आपका मातृवंशीय। इस प्रकार के परिवार भी आपको देखने को मिलते हैं। और इसके बाद एक और मिलता है, इसमें देखने को मिलता है आपको एक उभयवंशीय भी होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है बच्चों, पितृवंशीय से तात्पर्य यानी कि जो पिता के घर रहता हो या पिता से चलता हो, और ये है माता के घर। और उभयमुखी में क्या है, दोनों के लिए स्वतंत्र। इस प्रकार के परिवार को क्या कहते हैं बच्चों अपन, वंश परंपरा के आधार पर, यानी कि जिस आधार पर उनका वंश है, अगर उसका जो परिवार वंश है जो वो अपने पितृवंशी यानी शुरू से ही वो परिवार वाले पिता के घर से, उसके मतलब उसके दादाजी, उसके परदादाजी, दादाजी, पिताजी सारे अगर पिता के घर से ही रहे हैं तो आने वाला परिवार भी बच्चों पिता के घर से रहेगा। और कई परिवार में से जब माता के घर ही रहते हैं तो वो मातृवंशी हो जाएगा। और इस उभयवंशी में होता क्या है कि दोनों के लिए वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ठीक है, आगे बात करेंगे बच्चों अपन विवाह के आधार पर परिवार की बात करते हैं अपन। आगे बात करते हैं बच्चों विवाह के आधार पर परिवार।
विवाह के आधार पर परिवार से क्या तात्पर्य बच्चों? विवाह के आधार से परिवार का तात्पर्य यानी विवाह के लिए भाई कई प्रकार के विवाह अपने समाज में देखने को मिलते हैं। पहले होता है एक विवाह या एक पत्नी विवाह होता है, जो कि आपके भारत में सर्वाधिक है और ये सबसे ज़्यादा आपके हिंदुओं में प्रचलित रहता है। उसके बाद आता है बहुविवाही परिवार। बहुविवाही परिवार से तात्पर्य नहीं वह परिवार जिसके अंतर्गत आपका जो इसमें क्या है कि बहुत सी पत्नियां होती है और बहुत से पति से मिलकर बना हो, इस प्रकार का परिवार आपके मुख्यतः आदिवासी जनजातियों में प्रचलित है। और इस प्रकार के परिवार के अंदर अपन बात करते हैं बहुपत्निक, बहुपति या उभयपति। ठीक है। विवाह के आधार पर पहला विवाह का जो प्रकार है बच्चों वो आपका पहला परिवार होता है एक पत्नीक। एक पत्नीक परिवार या एक विवाह परिवार कह सकते हैं, इसे अपन एक विवाह कह सकते हैं। एक पत्नीक एक विवाह परिवार, इसलिए क्या है बच्चों ये सर्वाधिक आपके भारत में सर्वाधिक प्रचलित है। इस प्रकार का परिवार आपके भारत में सर्वाधिक प्रचलित है और इसमें क्या होता है एक बार विवाह किया जाता है, एक बार विवाह है। इसमें व्यक्ति का एक ही बार विवाह होता है। दूसरा होता है बहुपत्नीक। इसमें क्या होता है एक व्यक्ति के अनेक विवाह है। बच्चों ये प्रकार का विवाह आपके हिंदू धर्म में सर्वाधिक प्रचलित है। और इस प्रकार का परिवार आपके जनजातियों में पाया जाता है, यानी कि जनजातियों के लोगों को क्या है कि बहुपत्नी या बहुविवाह करने का प्रावधान होता है। ठीक है। अब बहुविवाह भी बच्चों तीन प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत अपन बात करते हैं, एक तो आता है बहुपत्नी के, एक होता है बहुपति या एक होता है उभया। ये तीन प्रकार के बताए गए हैं। बहुविवाह तीन प्रकार के। पहला है आपका बहुपत्निक, दूसरा है बहुपति, तीसरा है उभया। बहुपति का मतलब होता है, बहुपत्नी का मतलब है एक से अधिक पत्नियां। इसमें क्या है एक से अधिक पति। इसमें दोनों पति पत्नी दोनों एक से अधिक। दोनों एक से अधिक होता है। ठीक है। ठीक है। इस प्रकार के विवाह हो गए, आपके विवाह के प्रकार हो गए। ठीक है। तो इसमें क्या हुआ बच्चों आपके एक पत्नी में तो क्या हुआ कि ये इस प्रकार का विवाह भारत में सर्वाधिक प्रचलित है। इसमें एक बार विवाह का प्रावधान होता है। ये हिंदू धर्म में सर्वाधिक प्रचलित है। हिंदू धर्म के लोग जो हैं, हिंदू धर्म में जो निवास करते हैं वो लोग बच्चों एक से अधिक विवाह नहीं करते, वो सिर्फ एक ही विवाह करते हैं। और दूसरा आता है एक व्यक्ति अनेक विवाह करता है, जिसे कहते हैं अपन बहुपत्नी या बहुविवाह कहते हैं। ये मुख्य रूप से बच्चों जनजातियों में प्रचलित है। और ये जो प्रकार के तीन प्रकार के विवाह आपको बहुविवाह देखने को मिलते हैं। एक होता है आपका बहुपत्नी, इसमें होता है क्या कि एक से अधिक पत्नियां होती है अगर किसी पुरुष के, तो वो हो गया आपका बहुपत्नी या ना बहुपत्नी। दूसरा होता है बहुपति। बहुपति में क्या होता है किसी का एक से अधिक पति है अगर किसी के, तो वो हो गया आपके बहुपति। उभया में क्या होता है पति पत्नी दोनों ही एक से अधिक है, वो होता है आपका उभया परिवार। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे अपन बच्चों
विवाह किस प्रकार से किए जाते हैं, यानी विवाह क्या है, किस आधार पर इसका अर्थ लिया जाता है, क्या विवाह है और विवाह के उद्देश्य क्या हैं और विवाह की क्या क्या परिभाषाएं हैं, इन सारे बिंदुओं के बारे में, विवाह संबंधी क्या नियम बनाए गए हैं, कानूनन क्या नियम है, उन सब के बारे में अपन बात करने वाले हैं। यानी कि अब अपन जो देखेंगे वो देखेंगे अपन विवाह के प्रकार। उससे पहले बच्चों अपन कुछ आधुनिक काल के कुछ आपके अधिनियम है उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, एक सारणी बना लेते हैं उनकी, जो केवल भारतीय परिवार और भारतीय समाज के लिए ही ज़्यादातर लागू किए गए, भारतीय समाज में सुधार लाने के लिए जो अधिनियम बनाए गए। ठीक है, एक तरफ तो लिखते हैं बच्चों ब्रिटिश काल, एक तरफ लिखते हैं स्वतंत्र भारत। ब्रिटिश काल में सबसे पहले क्या हुआ बच्चों, ब्रिटिश काल में आपका सती प्रथा का निषेध होता है। सती प्रथा निषेध कब हुआ? 1829 में। ठीक है, इससे क्या हुआ, इसके अंदर दहेज के विरुद्ध भारत के स्वतंत्र भारत में नियम लाया गया, वो आता दहेज। ठीक है, पहले तो सती प्रथा का विरोध किया गया, फिर बात करते हैं अपन दहेज के विरुद्ध अधिनियम। यानी कि ये भारतीय समाज में सुधार के लिए जो भी कानून बनाए गए हैं उनके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। ये बनाया गया था आपके 1961 में। ठीक है, उसके बाद करते हैं हिंदू पुनर्विवाह। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ये कब लागू किया गया था बच्चों, ये कब लाया गया था? ये आपके 1856 में लाया गया था। स्वतंत्र भारत में आता है बच्चों आपका हिंदू विवाह अधिनियम। हिंदू विवाह अधिनियम ये जो बच्चों लाया गया था वो आपके 1955 में लाया गया था। आगे बात करते हैं अपन बाल विवाह निरोधक अधिनियम। बाल विवाह निरोधक अधिनियम। बाल विवाह निरोधक अधिनियम, या इसे अपन कह सकते हैं शारदा एक्ट। ये लाया गया था आपके 1929 में, सॉरी 1929 में लाया गया था ये। उन्नीस में लाया गया था। ठीक है, इसी के समानार्थी एक विवाह आप क्या था, हिंदू विवाह के बाद आता है विशेष विवाह अधिनियम। विशेष विवाह अधिनियम। विशेष विवाह अधिनियम जो बच्चों आपके 1954 में लाया गया था। उसके बाद बात करते हैं हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम। हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम। ये जो लाया गया था बच्चों ये आपके आया था 1946 में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बच्चों अपन अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। ये कब लाया गया था बच्चों? ये आपके लाया गया था आपके 1956 में। 1955 में, सॉरी, ये आपके 1955 में लाया गया था। अगला बात करते हैं अपन, अगला अधिनियम जो है वो है हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम, 1946 में हो गया। उसके बाद बात करते हैं बच्चों अपन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ये बच्चों लाया गया था आपके हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो लाया गया था वो आपके 1956 में लाया गया था।
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपन अलग रहने व भरण पोषण से संबंधित अधिनियम। अलग रहने और भरण पोषण हेतु अलग रहने व भरण पोषण हेतु स्त्रियों का अधिनियम। जो कि बच्चों आपके कब लाया गया था, आपके 1900 सॉरी बच्चों, एक लगता है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। हिंदू इसमें ये बच्चों, ये आपका जो है वो आपका 1929 के बाद जो अधिनियम आता है वो शारदा एक्ट के बाद आपका ये 1937 का है। ठीक है। हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम वो आपका कब का है, 1937 का है। ठीक है। और जो भरण पोषण अधिनियम स्त्रियों का अधिनियम वो भी आपका 1946 का है। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की बात कर ली, 1956 में आया था। फिर आता है आपका दहेज के विरुद्ध दहेज निरोधक अधिनियम। दहेज के विरुद्ध दहेज निरोधक अधिनियम, ये कब लाया गया था बच्चों, ये आपके लाया गया था 1961 में। और इधर बात करते हैं अपन दत्तक ग्रहण, हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम। हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम। ये बच्चों कब लाया गया था, ये आपके लाया गया था 1956 के अंतर्गत। ठीक है। और एक अंतिम बात करते हैं आपके स्त्रियों और कन्याओं हेतु अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम। स्त्रियों और कन्याओं हेतु उनके अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम। ये बच्चों आपके आया था 1956 के अंदर। ठीक है। ये कुछ अधिनियम थे जो बच्चों आपके हिंदू समाज में, भारतीय समाज में जो स्वतंत्रता का पहले के थे और ये स्वतंत्रता के बाद के थे। ये ब्रिटिशकालीन अधिनियम थे, ये आपके स्वतंत्र भारत के अधिनियम थे। पहला था आपका सती प्रथा निषेध अधिनियम जो कि 1829 में लाया जाता है। जो इसके विपरीत अपने भारत के अंदर आता है वो जाता है दहेज के विरुद्ध अधिनियम। फिर आता है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। उसके बाद आता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में। बाल विवाह निरोधक अधिनियम आता है जिसे शारदा एक्ट कहते हैं, 1929 में आता है। उसके बाद आता है आपका विवाह विशेष विवाह अधिनियम 1954 में आता है। हिंदू स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार अधिनियम 1937 का, जबकि अस्पृश्यता अपराध अधिकार 1955 का। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का है। अलग रहने व भरण पोषण हेतु स्त्रियों का अधिनियम 1946 का है, जबकि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 का है। दहेज के विरुद्ध दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में लाया गया, जबकि स्त्रियों के और कन्याओं के साथ उनके अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 में लाया गया। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास को यही विराम देते हैं। कल फिर नए बिंदु नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे, राम राम।